नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने आपके यूनिट सेकंड जो है उसमें कहाँ तक कवर कर लिया था, ओबेलिया तक कवर कर लिया था। उसका एक एनिमल आपको और पढ़ना है, दैट इज़ ऑरेलिया। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे यूनिट नंबर 3 पे, जहाँ हमें तीनों क्लास जो आपका फाइलम है टीनोफोरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपको 2 एनिमल पढ़ने हैं, फैसियोला एंड टीनिया, ठीक है। उसका पूरा आप सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते चल रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में और क्या पूछा जा सकता है। तो अगर अभी से आप ये काम करते चलेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे और उनको लिखते चलेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि किसी की भी बच्चे का बैक नहीं लगेगा या उसके फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बोलते हैं मैम मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए, बस इसी में रह गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे साथ जैसे मैं आपको प्रिपरेशन कराते चल रही हूँ वैसे आप करेंगे, और मेरे मटेरियल सारे आपके स्टैंडर्ड बुक जो आपके रेफरेंस बुक दिए गए हैं, जैसे RL कोटपाल दिया गया है तो मेरा मटेरियल RL कोटपाल से ही रहता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं ऑरेलिया। तो अगर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो ऑरेलिया से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने जहां तक देखा है सारे क्वेश्चन ओबेलिया से पूछे गए हैं। तो इस बार आपका 99% चांस है, मैं एक आपके चांस की बात कर रही हूँ कि ऑरेलिया से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। ऑरेलिया से कुछ भी इसका पूछ सकता है, इसकी मॉर्फोलॉजी पूछ सकती है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन पूछ सकता है, जनरल कैरेक्टर पूछ सकता है, कुछ भी ऑरेलिया से पूछेगा। तो अगर आप ऑरेलिया के बारे में सब कुछ जानते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख के लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है या आपको वीडियोस की डेली अपडेट चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक, दोनों चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुले ही हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ बोल सकते हैं। तो चलिए हम ऑरेलिया की बात करते हैं। जैसा कि ऑरेलिया के बगल में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि दिस इज ऑल्सो नोन एज मून जेली। ऑरेलिया को मून जेली के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑरेलिया क्या हो गया, ऑरेलिया को मून जेली के नाम से जाना जाता है। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो आप सबको पता है फाइलम, इस किंगडम क्या है, किंगडम इसका एनिमेलिया है, फाइलम निडेरिया है, ठीक है। और क्लास की बात करें तो शाइफोजोआ है, ऑर्डर सिमेस्टोस्मेई है, फैमिली चाहे तो आप लिखें या नहीं लिखें अल्मीडेई है, और जीनस ऑरेलिया, स्पीसीज ऑरेलिया ऑरेटा, ठीक है। जनरली ऑरेलिया ऑरेटा पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ टाइप लिख के ओनली ऑरेलिया लिख सकते हैं। अगर आप चाहें जीनस के बाद टाइप लिख के ऑरेलिया, या जीनस को पूरा आप ये जीनस और स्पीसीज की जगह टाइप लिख के ओनली ऑरेलिया लिख सकते हैं। लेकिन जनरली जो रेफरेंस बुक हम पढ़ते हैं RL कोटपाल, उसमें ये जो चीज़ें आपको डिस्क्राइब की गई हैं ये ऑरेलिया ऑरेटा के बारे में बताई गई हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ऑरेलिया की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला, एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला एनिमल होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको बनाएंगे इस तरीके से, जैसे आपने क्या पढ़ा था, अम्ब्रेला लाइक होते हैं। जब आपने मेडुसा मैंने आपको बताया था ओबेलिया का, ठीक है, आपको याद होगा ओबेलिया का मैंने मेडुसा बताया था, उसमें 4 गूनट्स बताए थे, मेनुब्रियम बताया था। तो ओबेलिया के मेडुसा की तरह ये दिखता है। होपफुली आपने प्रीवियस क्लास किया होगा। अगर कोई भी बच्चा प्रीवियस क्लास छोड़ता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उसे नया क्लास उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना कि उस बच्चे को आएगा जिसने प्रीवियस क्लास देखा होगा, मतलब इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी जो भी पढ़ा होगा। तो आप अगर प्रीवियस क्लास छोड़ेंगे, ठीक है, तो अब वो आपको अफेक्ट करेगा। जैसे अगर आप खाना एक दिन नहीं खाते तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, उसी तरीके से अगर कोई क्लास है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अब ऑरेलिया की मैं बात करूँ तो इसके कई सारे नाम हैं। अब इन नामों, ऑरेलिया की जगह इन नामों को भी दे सकता है, ठीक है। एग्जामिनर कुछ नहीं करता, जस्ट एक नाम चेंज करता है और आपको लगता है कि अब इसमें हम क्या लिखें। कॉमन जेलीफिश, मून जेलीफिश और मून जेली या सॉसर जेली कहते हैं। अब यहीं पे एक नाम आपको और पता चलेगा अभी आगे, कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली और मून जेली में डिफरेंस होता है। कॉम्ब जेली हम टीनोफोरा के एनिमल को कहते हैं, जो आगे आपको टीनोफोरा फाइलम पढ़ेंगे उसको कहते हैं। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एनिमल का अगर कॉमन नेम दे रहा है तो उसे आप ब्रैकेट में जरूर लिख लें कॉमन नेम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पता चले आपसे पूछ ले मून जेली, ठीक है,
और आप कॉम्ब जेली के बारे में लिख के आ रहे हैं, आप एग्ज़ाम में आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, हो जाता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है। आप फुल एग्ज़ाम लिख के आ रहे हैं और आपको लगेगा आप सही लिख के आ रहे हैं, और जब रिजल्ट आता है तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि आप उस टाइम वहाँ कुछ दूसरा लिख के आए हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख कर इस बात को अच्छे से वो कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, और आप अच्छा अपना बिल्ड कर सकते हैं नॉलेज हर चीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर की। तो ये वार्म वाटर, ये वार्म एंड टेम्परेचर सी में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ऐसे एनिमल्स को जो ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाए उन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ये या तो फ्लोट कर सकते हैं वाटर के साथ, फ्लोटिंग विथ वाटर, तैरता हुआ पाया जा सकता है, या फ्रीली स्विम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के द्वारा ऑफ इट्स बेल। इनमें बेल पाई जाती हैं, उनकी बेल्स मान लीजिए अगर इस तरीके से हैं तो ये ऐसे मुड़ेंगी, इस तरीके से मुड़ेंगी और ये फिर फैलेंगी, तो इसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगे उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। कोई चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? अगर वो ऐसी है तो वो ऐसी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है फिर फैल रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो किसी एनिमल को खाते हों, एनिमल फीडर हों, ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है, ठीक है। आप सब इतना बेसिक जानते होंगे। फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल पे फीड करते हैं, और इनको फीड करने में इनके ओरल आर्म्स पाए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। वेरियस स्टिमुलाई के प्रति ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। मोस्ट एक्टिव इन डिफ्यूज लाइट, जब डिफ्यूज लाइट होती है, जब प्रकाश जो है फैलाना उसका सबसे सक्रिय होता है, तो उसमें क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं। अगर आप इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये आपको कुछ कुछ ओबेलिया के मेडुसा के जैसा दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके का एनिमल है, अम्ब्रेला लाइक ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें टेंटेकल्स ऐसे पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये टेंटेकल्स पाए जा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे इनमें टेंटेकल्स पाए जाएंगे ऐसे ऐसे, फिर नीचे भी पाए जाएंगे। इनके कुछ नाम होते हैं, ये हो गया आपका अम्ब्रेला सरफेस, ठीक है, और ये हो गया आपका मार्जिनल सरफेस, यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरीके से मार्जिनल, और इस मार्जिन के बीच में ऐसे आपको चीज़ें दिख रही होंगी, इनको मार्जिनल लेपेट्स कहते हैं। ये इनके ओरल आर्म हैं, जो कि किसमें 4 ओरल आर्म को दिख रहे होंगे, जो कि किसी चीज़ को प्रे पकड़ने में हेल्प करते हैं, ये मार्जिनल टेंटेकल्स हैं। और ये जो नीचे वाला सरफेस है इसको सब अम्ब्रेलर सरफेस, तो आपने अम्ब्रेलर सरफेस, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ये सब मैंने आपको जब मेडुसा पढ़ाया था ओबेलिया का वहाँ भी बताया था, तो वो फुल्ली आप डॉट को कनेक्ट कर पा रहे होंगे ये क्या होता है, यहाँ आपको अब दिख भी जाएगा। ऑरेलिया इज लाइक लार्ज वर्जन ऑफ मेडुसा ऑफ ओबेलिया, तो ओबेलिया का जो मेडुसा होता है, पॉलिप और मेडुसा दो इसमें पाए जाते हैं। मेडुसा क्या होता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। पॉलिप जो है आपका, जस्ट मैं एक रिकैप दे रही हूँ कि पॉलिप आपका क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस होता है, जिससे कि आपका क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। अब ऑरेलिया लॉन्ग वर्जन दिखता है मेडुसा का, ठीक है। ऑरेलिया को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसके सॉफ्ट अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी से, जिसमें 4 रेड पर्पल शेप हॉर्स सूर शेप्ड के, घोड़े के यहाँ पे आपको 4 इस तरीके से घोड़े के हॉर्स शू शेप्ड के गोनड इस तरीके के, ठीक है, घोड़े के नाल के आकार का, घोड़े का जो नाल होता है, ठीक है, उसके हॉर्स शू शेप्ड के आपको क्या दिख जाएंगे? 4 से गोनड, ठीक है, गोनड्स दिख जाएंगे, जो आपके इसमें आपके स्पर्म ओवा रहते हैं, ठीक है। 4 लॉन्ग एंड नैरो ओरल लोब्स पाए जाते हैं। ये ओरल लोब्स हैं जो हैंग करते हैं नीचे की तरफ, लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। इनमें कॉन्वेक्स अबोरल या एक्सअम्ब्रेलर सरफेस पे पाया जाता है, और कॉन्केव ओरल और सब अम्ब्रेलर सरफेस जिसको कहा जाता है वो पाया जाता है। ये आपने ओबेलिया के मेडुसा में भी देखा था। अगर इनके हम कलर की बात करें, कलरेशन कैसा होता है, तो ओरेलिया ट्रांसपेरेंट एंड ब्लूइश वाइट कलर का होता है। ये इसी तरीके का दिखता है, ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट एंड ब्लूइश वाइट कलर का दिखता है। गोनट जो होते हैं, इनके गोनट्स जो होते हैं वो रेडिश और पिंकिश कलर के होते हैं, और क्लियरली विजिबल होंगे सरफेस पे। ये देखिए इस तरीके से, एक इनका इस तरीके से कट करके शेप दिखाया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गोल से ये दिखते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये इनका यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ओपनिंग जो है ये वाली यहाँ इसको माउथ कहते हैं, ठीक है, माउथ इसको कहते हैं।
इनके बीच बीच में यहाँ पे कैनाल्स पाए जाते हैं। अभी कई सारे कैनाल्स मैं आपको दिखाऊंगी। ये इनके ओरल्स आर्म हो गए 4, ठीक है। इस तरीके से निकले हुए इनके 4 ओरल आर्म हो गए, ठीक है। और इधर साइड साइड में इनके इस तरीके से जो पाया जा रहा है इसको रोपैलियम कहते हैं, ठीक है, रोपैलियम कहते हैं। और ये इनके साइड साइड में गैस्ट्रिक पाउच पाए जा रहे हैं, इस तरीके से गैस्ट्रिक पाउच पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये इनके यहाँ पे उसी गैस्ट्रिक पाउच के अंदर इस तरीके से क्या पाए जा रहे हैं, गोनट्स पाए जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। ये रोपैलियम और रोपैलियम के ऊपर लेपेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेपेट्स मैंने वहाँ भी बताया था आपको मेडुसा में, ठीक है। अब ओरल आर्म की बेल मार्जिन पाई जा रही है, इनमें कई सारे कैनाल्स पाए जाते हैं। जैसे ये वाली जो कैनाल है इसको कह रहे हैं रिंग कैनाल, ठीक है, रिंग कैनाल कह रहे हैं, ठीक। और इस रिंग कैनाल के यहाँ इस तरीके से साइड साइड में जो निकले हुए हैं इनको हम कह रहे हैं एडरेडियल कैनाल, ठीक है। और यहाँ बीच बीच में जो कैनाल है इनको पर रेडियल कैनाल, ठीक है। और फिर इनके बीच में भी कैनाल निकले हुए हैं, इनको इंटररेडियल कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पाया जाता है इनका। बीच में यहाँ पे सब जेनाइटल पिट पाया जाता है इसी में, ठीक है। थोड़ा सा आप जूम करके भी इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इनके मेनुब्रियम माउथ की बात करेंगे, ओरल आर्म की, तो सेंट्रल ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस के शॉर्ट डिम मेनुब्रियम पाया जाता है। डिस्टल एंड पे मेनुब्रियम के स्क्वायर शेप का माउथ होता है, मैंने वहाँ दिखाया था आपको, इस तरीके का माउथ आपने देखा था, माउथ होता है, ठीक है। जो डिस्टल एंड पे एंड फॉर्म ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर माउथ, ठीक है। लॉन्ग टैपरिंग फ्रिल्ड डेलिकेट प्रोसेस, ये इस तरीके से डेलिकेट प्रोसेस जो निकल रहा है यहाँ आपने देखा था 4, उनको क्या कह रहे हैं, ओरल, जो कि नीचे की तरफ हैंग करते हैं, लटके हुए होते हैं। यहाँ आपने देखा जो नीचे की तरफ हैंग कर रहे हैं, इस तरीके से लटके हुए हैं, इनको क्या कह रहे हैं, ओरल आर्म्स कह रहे हैं, ठीक है, ओरल आर्म्स, जो कि किसी भी प्रे को, ये कार्निवोर्स होते हैं, उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप एक कहानी की तरह अगर डाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी भी लगेंगी और आगे किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिएगा 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको आगे एमएससी में भी इन चीज़ों को पढ़ना रहेगा अगर आप मास्टर्स करने वाले हैं। और एमएससी में भी अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा एडवांस लेवल का, जैसे आप अभी एनिमल्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिर इनके पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको वहाँ पढ़ना रहेगा, ठीक। तो वहाँ इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। दीज आर्म्स हैव सिलिएटेड ग्रूव्स, जो कि क्या करते हैं, विच लीड्स इनटू द माउथ, इन आर्म्स में ऐसे सिलिएटेड ग्रूव्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, माउथ की तरफ जाने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो द एज ऑफ ग्रूव कंसिस्ट ऑफ निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट जो इनके मतलब किसी प्रे को पकड़ा और उसको बेहोश करने या मारने के लिए इस तरीके से निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जो उसको ऐसे मान लीजिए कोई प्रे है, इसको पेंच करके क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं, ठीक है। तो ये निमेटोसिस्ट होते हैं। द रेडियाई अलॉन्ग विथ ओरल आर्म्स आर कॉल्ड पर रेडियाई। अब ओरल आर्म्स के बीच में मान लीजिए ये 4 ओरल आर्म्स है, इनके बीच में जो रेडियल कैनाल है उसको क्या कह रहे हैं, पर रेडियाई कह रहे हैं। मिड वे बिटवीन 2 पर रेडियाई इंटर रेडियस, ठीक है। अब ये जो इंटर पर रेडियस है, मान लीजिए ये 4 ओरल आर्म हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में ये हो गए इंटर रेडियस, ठीक है। अब इनके बीच में भी एक पाया जाएगा, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, इसको कहते हैं पर रेडियस, ठीक है। जो इनके बीच में पाया जाएगा इसको कहेंगे पर रेडियस, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर से बनाया है, वो इसी में पाए जाएंगे पूरे, यहाँ मैंने अलग बना दिया है, ठीक है। एंड फाइनली बिटवीन ईच पर रेडियस इंटर रेडियस एंड एड रेडियस, इस तरीके से इनके बीच में इंटर रेडियस और एड रेडियस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन हो जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा जो इंटर रेडियस पर रेडियस बोल रहा था ये क्या है। इस डायग्राम के बीच में जो इंटर रेडियस पर रेडियस, ये आपको एड रेडियल पर रेडियल कैनाल्स हैं, ये क्या है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है एक स्ट्रक्चर ऑन इनमें, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सब जेनाइटल पिट। सब जेनाइटल पिट क्या होता है, हर इंटर रेडियस, इसीलिए आपको इंटर रेडियस पर रेडियस कैनाल अब यहाँ आपको दिखाया गया, ठीक है। इंटर रेडियस 2 पर रेडियाई एंड इंटर रेडियस इज प्रेजेंट। अब 2 पर रेडियस के बीच में क्या है, इंटर रेडियस प्रेजेंट है, और इसी इंटर रेडियस पे सर्कुलर अपर्चर पाया जाता है, जो कि क्या होता है, स्मॉलर कैविटी, जिसको कि सब जेनाइटल पिट कहते हैं, ठीक है।
होपफुली आपको सब जेनाइटल पिट समझ में आया होगा, कहाँ पाया जाता है, लोकेशन उसकी। गोनड की अगर मैं बात करूँ तो गोनड्स क्या होते हैं, जो सब जेनाइटल पिट के जस्ट ऊपर में पाए जाते हैं, हॉर्स शू शेप्ड के गोनड्स होते हैं। मैंने बताया आपको ये सब जेनाइटल पिट है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जेनाइटल पिट है यहाँ पे, ठीक है। इसके जस्ट अबव में क्या पाए जाते हैं, गोनड्स। ये देखिए ये रहा सब जेनाइटल पिट यहाँ अंदर, और इसके जस्ट अबव में हॉर्स शू शेप्ड के आपको गोनड्स दिख रहे होंगे, इसी को कहते हैं, ठीक है। पूरे डायग्राम के साथ मैं बता रही हूँ ताकि आपको ये बर्डन की तरह आप इसको मत पढ़िए, बोझ ना लगे, ठीक है। कलर के आपको मैंने बताया रेड या पर्पल कलर के होते हैं। ये आर्म्स क्या होते हैं, ऑल अलोंग गोनट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के सेंटर में जाते हुए सारे आर्म्स आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जेनाइटल पिट एंड गोनट्स, और गोनट्स और जेनाइटल पिट में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये गोनड अलग, जेनाइटल पिट अलग है, गोनड अलग है, ठीक है, गोनट्स अलग है। लेपेट्स क्या होते हैं, सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज ब्रोकन इनटू 8 lobes and 8 notches. Each notch has 2 delicate leaf process called marginal lappets. ये 8 notch में इस तरीके से ये टूटे होते हैं, और हर नॉच के पास इस तरीके से यहाँ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर, इसके बीच में इसको क्या कह रहे हैं, मार्जिनल लैपेट्स कह रहे हैं, ठीक है। बिटवीन these लेपेट a small secretory organ is present called tentaculocyst और रोपेलियम, और इनके बीच में एक सिक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको कि एंटाकुलो नहीं, यहाँ पे टेंटाक्यूलोसिस्ट रहेगा, ठीक है। टेंटाक्यूलोसिस्ट प्रेजेंट होता है या रोपेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मार्जिनल टेंटेकस हर नॉच के बीच में फ्री एज पे, फ्री एज मतलब ये किनारा जो है, इनका किनारा जो है, कुछ न्यूमरस डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेंगे, जो मैंने ऊपर दिखाया उनको टेंटेकल्स कहते हैं। और इन टेंटेकल्स के पास निमेटोसिस्ट होते हैं। निमेटोसिस्ट मैंने बताया जो क्या करते हैं, किसी भी प्रे को, मतलब जिसको ये खाएंगे उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं, उनको बेहोश करने में। अब वेलम क्या होता है, वेलम पाया जाता है। वेलम आई थिंक इसमें नहीं दिखाया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वेलम जान लीजिए। वेलम क्या होता है, मार्जिनल ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस बियरिंग लेपेट्स एंड टेंटिकल फॉर्म ए थिन सेंसिबल फ्लैप, जिसको कि वेलेरियम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको वेलेरियम कहते हैं। और वेलेरियम ऑरेलिया में डू नॉट हैव गैस्ट्रोडर्मल कैनाल, इनमें कोई गैस्ट्रोडर्मल कैनाल नहीं होते हैं, ये सूडोवेलम होते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, कोई चीज़ लगती वैसी है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को सूडोवेलम कहते हैं, इस वजह से इनको एक्रेस्पिडोट भी कहते हैं। तो दो तरीके के एनिमल होते हैं, क्रेस्पिडोट जो जिनमें ट्रू वेलम पाया जाता है उसे क्रेस्पिडोट कहते हैं, और जिनमें ट्रू वेलम नहीं पाया जाता, सूडोवेलम पाया जाता है, उन्हें एक्रेस्पिडोट कहते हैं। तो अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए तो किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, वेलम के बारे में पूछ रहा है। मैं एक एक डिटेल आपको पढ़ाते चल रही हूँ, एग्जाम में अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑरेलिया के बारे में आपने सारी जनरल मॉर्फोलॉजी अगर पूछ ले, मैंने क्वेश्चन दिखाया कई सारे एनिमल का जनरल मॉर्फोलॉजी पूछा है, तो वो ऑरेलिया का भी पूछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ कर आइए, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, ठीक है। ऑरेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, जैसे कि इस बार लाइफ साइकिल ऑरेलिया से पूछ ले, ऑरेलिया की। तो अब ऑरेलिया की बात करें तो ये डायोइसियस एनिमल है, ठीक है, द्विगुणित प्रजाति का है, मतलब मेल और फीमेल। इनमें क्या होते हैं, इन अदर वर्ड मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें कोई सेक्सुअल लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। आप इसको देखकर बता नहीं पाएंगे मेल और फीमेल कौन है, इसी को कहते हैं नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जिस एनिमल को देखकर आप बता ना पाएँ कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। और जिनको आप बता लें देखकर कि कौन मेल है कौन फीमेल, उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स लाइक अस। आप ह्यूमन मेल और फीमेल को देखकर रिकॉग्नाइज बाहर उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से देखकर बता लेते हैं कि वो क्या है, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है और इनमें नहीं पाया जाता है। तो होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। टेस्टिस और ओवरी अपीयरेंस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन स्पर्मेटोजोआ आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द आउटगोइंग करंट
एक्सटर्नल होता है। बेसिकली यहाँ मैं बताना चाह रही थी कि एक्सटर्नल होता है। आप देख रहे हैं ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। दोनों का ओवा बाहर आया और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म और यग आया, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। दस द फर्टिलाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इट टू बी इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों तरीके का हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी, लेकिन मेनली जो आपको दिखाया गया है वो एक्सटर्नल का है। अब इनका क्या होता है, एक्सटर्नल जब हो गया तो अब इनमें क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ होगा इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वा बन रहा है, फिर क्या हो रहा है, पहले लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर लार्वा किसमें डेवलप हो रहा है, एनिमल में। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुकी, जहाँ भी इनडायरेक्ट वर्ड आता है वहाँ मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जाइगोट के बाद इनमें क्या होता है, प्लेनुला लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेनुला लार्वा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट नहीं बन जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है, सबसे पहले इनका जाइगोट में क्लीवेज होता है। कहीं भी जाइगोट बना उसके बाद क्लीवेज होगा। इस जाइगोट में 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल्स बनेंगे, फिर 8 सेल्स बनेंगे, फिर 16 सेल बनेंगे, फिर ये मॉरूला हो गया, ये ब्लास्टुला बन गया, ठीक है। इस तरीके के स्टेज चलते हैं। तो अब जाइगोट में इनके होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मतलब पूरा जाइगोट डिवाइड होगा। ये जाइगोट है इस तरीके का, तो पूरे जाइगोट का जब डिवीजन होगा तो होलो मतलब होता है पूरा और ब्लास्टिक का मतलब होता है डिवीजन। इनका डिवीजन पूरा होगा, सॉलिड बॉल लाइक मॉरूला बन जाएगा, जो ये मैंने दिखाया। अब ये मॉरूला ट्रांसफॉर्म होगा सिंगल लेयर ब्लास्टुला में, ठीक है। इस तरीके से ब्लास्टुला में ये कन्वर्ट होगा, जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाएगी। और अब फिर ये ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाएगी, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला में, ठीक है, जिसमें इन्वेजिनेशन होगा। अब गैस्ट्रुला के पास इनर एक्टोडर्म और आउटर एंडोडर्म, मैंने बताया था किसी भी एनिमल का जो एक्टोडर्म एंडोडर्म जर्मिनल लेयर होता है वो गैस्ट्रुला से ही बनता है, यहाँ गैस्ट्रुला में बन जाएगा। और ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रुला जो होता है कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं होता है। एम्ब्रियो अब इलांगेट करेगा और इसके आउटर सरफेस पे सीलिया पाए जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसके बाद, इस तरीके का सरफेस, आउटर सरफेस पे पूरी सीलिया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेनुला लार्वा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेनुला लार्वा आपको समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, आपका सबसे पहले मॉरूला फिर गैस्ट्रुला। अब यहाँ से ये बीच की स्टेप को स्किप कर दिया गया है, डायरेक्ट आपको ब्लास्टुला दिखाएगा, लेकिन यहाँ बीच में 2 सेल स्टेज बनता है, 4 सेल स्टेज बनता है, 8 सेल स्टेज बनता है, 16 सेल स्टेज बनता है, मॉरूला बनता है, उसके बाद गैस्ट्रुला बनता है। और गैस्ट्रुला के बाद फिर ये वाला जो स्टेज है इसको आप कहेंगे ब्लास्टुला के बाद इसको कहेंगे गैस्ट्रुला। मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बना दे रही हूँ। और गैस्ट्रुला के बाद प्लेनुला लार्वा बनता है, ठीक है। अब प्लेनुला लार्वा के बाद बार आपको दिख रहा होगा कि प्लेनुला लार्वा आया, फिर ये फिक्स्ड होगा, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोट्यूबा और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको कह रहा है साइफिस्टोमा। इसके बाद फॉर्मेशन होता है साइफिस्टोमा का। ये साइफिस्टोमा एक एक अलग होगा और एक एक इफायरा अर्ली बनेगा, फिर लेट इफायरा इस तरीके का बनेगा और ये इफायरा चेंज हो जाएगा मेल और फीमेल में। तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ साइफिस्टोमा। सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा को मैंने बताया पहले मूव करेगा कुछ दिन तक, फिर आके इस तरीके से सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, मूवमेंट घूम घाम लिया पूरा, उसके बाद आके सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम फ्री टाइम पाते हैं तो खूब अच्छे से घूम लेते हैं, उसके बाद थक जाते हैं तो आके सो जाते हैं, वही काम ये भी करता है। मैं जस्ट एक एनालॉजी बता रही हूँ आपको। सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा अपने एबोरल एंड से, 2 एंड पाया जाता है, इसको ओरल एंड कहते हैं, इसको एबोरल एंड कहते हैं। अब एबोरल एंड से अटैच होगा और जब ये अटैच हो जाएगा तो इसके सीलिया आप देखेंगे गायब हो जाएंगे। अब लार्वा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, मेटामॉर्फोस करेगा छोटे छोटे ट्रम्पलेट शेप्ड पॉलिप में। ये जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से, ये इस तरीके से छोटे छोटे ट्रम्पलेट शेप्ड पॉलिप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। टेंटिकल्स डेवलप करेंगे, माउथ के अराउंड टेंटिकल डेवलप होने लगेगा। अब माउथ स्क्वायर शेप का आउटलाइन एजेस सब कुछ बनाने लगेगा, ठीक है। और ये मैनुब्रियम, अब ये लार्वा ट्रम्पलेट शेप्ड का हाइड्रा दिखेगा जिसको कि हाइड्रोट्यूबा कहते हैं या यंग साइफिस्टोमा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। साइफिस्टोमा क्या करेगा, फीड करेगा और साइज में ग्रो करेगा और इवेंचुअली छोटे छोटे बर्ड्स बनाएगा जो अलग होकर क्या करेंगे, पेरेंट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया।
अब फॉर्मेशन ऑफ इफायरा कैसे होता है, ये जो इफायरा है इसका फॉर्मेशन, ये साइफोस्टोमा से इफायरा का फॉर्मेशन, ठीक है, ये कैसे होता है। यहाँ पे आपको मैंने अलग अलग डायग्राम भी दिया है। फॉर्मेशन ऑफ इफायरा, इस प्रोसेस को स्ट्रोबुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रोबुलेशन आपको टर्म दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑरेलिया में जो इफायरा का फॉर्मेशन होता है, इफायरा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबुलेशन कहते हैं, स्ट्रोबुलेशन, ठीक है। ये सीरीज ऑफ रिंग लाइक ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन, इस तरीके ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख रहे होंगे। ये कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ऐसे गड्ढा, ठीक है, हिंदी आई थिंक दी हुई, अनुप्रस्थ कशना की एक श्रृंखला विकसित होती है। हिंदी तो इतनी हार्ड लगती है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। साइंस की जनरली हिंदी तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बट साइंस की हार्ड लगती है बिकॉज ये साइंस की जो लैंग्वेज है मोस्टली ये क्या है, लैटिन वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो जब इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो वो यहाँ की हिंदी जो है बहुत हार्ड लगने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीफर किया जाता है कि आप इसको इंग्लिश में पढ़ें। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। तो साइफोस्टोमा डिस्टली डेवलप होता है, ठीक है, डीपन होगा, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होगा, छोटे छोटे माइन्यूट डिस्क में इस तरीके से। इस स्टेज पे साइफोस्टोमा क्या होगा, सेगमेंटेड हो जाएगा और इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्ट्रोबुलाई कहते हैं। और इन सेगमेंट को बाद में इफायरा लार्वा कहते हैं। इफायरा फिर क्या होगा, विथ वन मस्कुलर स्ट्रैंड से एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा और मस्कुलर स्ट्रैंड ब्रेक होंगे जैसे जैसे, और ये पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब एक एक अलग हो जाएगा और अलग हो के क्या बनेगा, जेलीफिश बना लेगा। यही बात बोली जा रही है कि ये इफायरा पहले इस तरीके से लगा रहेगा, फिर ये इस तरीके से अलग होगा, अलग हो के नया नया क्या बना लेगा, अपना वो जेलीफिश बना लेगा। इफायरी क्या होता है, ए न्यूली रिलीज्ड इफायरी को माइक्रोस्कोप या जिलेटिनस क्रिएचर होता है। वेल डेवलप्ड टेट्रामेरस मतलब इस तरीके की सिमेट्री जिसमें देखी जाती हो उसको क्या कहते हैं, टेट्रामेरस सिमेट्री इनमें पाई जाती है। 8 बाइफिड लोब्स पाए जाते हैं जिनको कि एट रेडियल क्लेफ्ट पे हम अलग अलग कर सकते हैं। इसमें 8 बाइफिड मतलब इस तरीके से, ये जो आपको दिख रहा है बाइफिड मतलब 2 में डिवाइडेड है ना, तो इस तरीके को बाइफिड कहते हैं। 8 बाइफिड लोब पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इफायरा स्विम करता है एक्टिवली वाटर में। ये जब अलग हो गया तो वाटर में कुछ दिन तक एक्टिवली स्विम करेगा। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह होंगे, मान लीजिए आपका प्रोटोजोन में क्या आ गया, जैसे कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। लेपेट्स हेल्प इन कैच द प्रे एंड ट्रांसफरिंग इन द प्रे माउथ। तो इनकी लेपेट्स जो होंगे, लेपेट्स मैंने आपको दिखाया था क्या होते हैं, उनके लेपेट्स उसको कैप्चर करेंगे, टेंटाकुलर सिस्ट से उसको पिंच करेंगे, वो बेहोश हो जाएगा, उसको खा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका इफायरा का क्या होगा, जब कोई भी लार्वा है तो उसकी मेटामॉर्फोसिस होगी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है किसी लार्वा का एडल्ट में चेंज होना। कन्वर्जन ऑफ अ लार्वा इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो एज ग्रोथ प्रोसीड, मीजोग्लिया इंक्रीज एक्सट्रीमली, द 2 लेयर्स ऑफ एंडोडर्म फ्यूज और फॉर्म गैस्ट्रोडेमलर लेमिला, वेस्कुलर कैनाल बनेगा, फिर फोरल आर्म्स आएंगे और ये फाइनली ऑरेलिया में इसमें इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्जन को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो होपफुली आपको लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया भी समझ में आ गया होगा और पूरा ऑरेलिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब आपको क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। जितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, हर क्वेश्चन की मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी है कि कहाँ से शॉर्ट नोट पूछ सकता है, स्ट्रोबुलेशन आपसे पूछ सकता है, टेंटाकुलर सिस्ट क्या होता है आपसे पूछ सकता है, लेपेट्स क्या होते हैं आपसे, कुछ भी वेलम ही आपको जस्ट दे देगा 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको 2 नंबर में क्या लिखना, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, वेलम दिखा देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जूलॉजी एंड बॉटनी, बेसिकली इन बायोलॉजी। तो अगर आप स्ट्रक्चर देते हैं तो टीचर को पता होता है कि आपको क्या लिखना है। वैसे तो आप कुछ भी लिख के आइए, नंबर आपको उस पर नहीं मिलेगा अगर आप कुछ भी लिख के आते हैं। होपफुली अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं आप तो आप सब कुछ अच्छे से लिख के लाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।